नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पे। आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रैंकिंग पार्ट 2। रैंकिंग का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं इससे पहले क्लास में। देखिए, इससे पहले क्लास में रैंकिंग का जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 यानी आज की जो क्लास है इसमें थोड़ा लंबा गैप आ गया। उसका कारण ये है कि मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, इस रीज़न से मैं सक्षम नहीं था वीडियो बनाने के या फिर पढ़ाने के। सो आज की क्लास में हम रैंकिंग का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने रैंकिंग का पूरा बेसिक्स पढ़ लिया था और उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 हिस्सों में रैंकिंग को पढ़ाऊंगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बेसिक्स को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा 3 टाइप्स में मैं रैंकिंग को बांटता हूं या 3 सेक्शंस में बांटता हूं, जिसमें से हमने टाइप 1 पढ़ा दिया था। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया था लास्ट क्लास का। मैंने सबसे पहले आपको बेसिक्स पढ़ाए थे। बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 चीजें शामिल होती हैं। एक टोटल स्ट्रेंथ, चाहे वो क्लास की है या रो की है। उसके अलावा अगर सिर्फ एक स्टूडेंट शामिल है तो उसका फ्रंट का रैंक और उसका बैक का रैंक। फ्रंट के रैंक को ही हम लेफ्ट साइड से मानते हैं, स्टार्टिंग हो या फ्रंट हो, और बैक साइड के रैंक को हम एंडिंग से मानते हैं या फिर राइट साइड से मानते हैं। ठीक है। सो अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी 2 चीजें आपको शामिल होंगी तो तीसरी चीज आप आराम से निकाल सकते हो। मैंने आपसे कहा था कि टोटल गिवन है और एक तरफ का रैंक गिवन है तो टोटल में +1 कीजिए, दिया गया रैंक माइनस कर दीजिए, पूछा गया रैंक निकल जाएगा। या फिर अगर आपको दोनों रैंक गिवन है और टोटल पूछा है तो दोनों रैंक को आपस में जोड़िए, -1 कीजिए, टोटल निकल जाएगा। ये बेसिक था। इस पे फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाया था। टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 स्टूडेंट शामिल होंगे। एक जन का रैंक लेफ्ट से दिया जाएगा तो दूसरे का राइट से दिया जाएगा और उनके मिडिल में कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे। और उसके बाद मैंने कहा था 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और टोटल। इससे रिलेटेड मैंने सारे एक्सेप्शनल केसेस भी कवर कराए थे। ये भी बताया था कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर सकता है, बच्चों को फंसा सकता है। हर चीज मैंने डिटेल में आपको कवर करा दी थी। आज की क्लास में हम टाइप 2 पढ़ेंगे। देखो, टाइप 2 का मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसके बाद हम टाइप 3 पढ़ेंगे और वक्त बचेगा तो हम 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रो में कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स बैठे हैं। मोहित का रैंक 14th है फ्रॉम लेफ्ट साइड और सोनिया का रैंक 24th है फ्रॉम राइट साइड। यहां तक ये बिल्कुल टाइप 1 जैसा है। जो टाइप 1 था जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस थे उसमें भी इतनी इंफॉर्मेशन कॉमन होती थी। उसके बाद इन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो बता दिए जाते थे और मैक्सिमम, मिनिमम या टोटल पूछा जाता था। इस बार यहां तक की इंफॉर्मेशन गिवन देख के क्या किया है, मिडिल के स्टूडेंट ना बता करके इनको क्या किया है, आपस में इंटरचेंज कर दिया है। जहां पर भी ये बैठे हैं इन्होंने आपस में अपनी सीट क्या कर ली, अदला बदली कर दी। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर इन दोनों ने आपस में अपनी सीट बदल ली तो कहता है नया रैंक मोहित का लेफ्ट साइड से बन गया 18th। पहला रैंक क्या था मोहित का, 14th था लेफ्ट साइड से। फिर जब उसने सुनीता के साथ अपनी सीट बदल ली और वो सुनीता की सीट पे जाके बैठ गया तो अब मोहित का लेफ्ट साइड से नया रैंक क्या है, 18th। इतनी लैंग्वेज देकर वो आपसे 3 तरह के सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन टोटल पूछ सकते हैं कि इस रो में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। उसके बाद वो या तो किसी इन दोनों में से किसी का भी ओल्ड रैंक पूछ सकते हैं, किसी का भी न्यू रैंक पूछ सकते हैं। इसको मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा इस तरीके से आप याद रखिएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले टोटल कैसे पता करेंगे, ठीक है। याद रखना, टोटल पता करने के लिए ये जो टाइप है ये आप तुरंत समझ जाओगे क्योंकि यहाँ पे 2 लोग होंगे शुरुआत में, दोनों के अलग जगह से रैंक गिवन होंगे और फिर वो जरूर इंटरचेंज करेंगे आपस में। जहां पे भी सीटों की अदला बदली होगी, पोजीशंस की अदला बदली होगी, वो ये टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो जब टोटल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, जिस भी इंसान का नया रैंक दिया गया है, यहाँ पे मोहित का नया रैंक दिया गया है लेफ्ट साइड से 18th, जिस भी इंसान का नया रैंक दिया गया है उस इंसान के रैंक को लिखिएगा। ठीक है। अब नया रैंक लिख लिया और ये जो इंसान है जिसका नया रैंक दिया है, इसके अलावा जो अदर पर्सन है, ठीक है, इसके अलावा जो अदर पर्सन है क्वेश्चन में शामिल सोनिया, उसके रैंक को जोड़िएगा और इनको ऐड करके आपस में -1 कर दीजिएगा। यू विल गेट योर टोटल। जल्दी से सुन लीजिए, जिस भी इंसान का नया रैंक दिया गया है उसका नया रैंक लिखिएगा, उसके अलावा जो दूसरा पर्सन शामिल है उसका रैंक लिखिएगा, दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिएगा। यू विल गेट योर टोटल। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मैं देखूंगा 42 आ जाएगा, 42 में से 1 गया
तो ये आ गया 41। इसका मतलब इस रो में टोटल कितने लोग बैठे हैं? 41 लोग बैठे हैं। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है। ध्यान से सुनिए, अगर इस क्वेश्चन में वो यहाँ तक का कंटेंट सेम रखते, फिर इन दोनों को आपस में सीट अदला बदली करा देते और इस बार मोहित का नया रैंक इस लेफ्ट की बजाय राइट साइड से 18th दे देते, तो फिर टोटल क्या होता? सब कुछ सेम है, सिर्फ मोहित का देखो पुराना रैंक भी लेफ्ट साइड से गिवन था, ठीक है 14th, और नया रैंक भी लेफ्ट साइड से गिवन था 18th। मैं ये कहता हूं कि अगर मोहित का रैंक राइट साइड से दिया जाता तो टोटल क्या बनता? तो बच्चे याद रखिएगा, जिस इंसान का पुराना रैंक लेफ्ट साइड से दिया है, इंटरचेंज करने के बाद अगर उसका रैंक नया देना है तो लेफ्ट साइड से ही देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर यहाँ पे सोनिया का नया रैंक देता हूँ तो पुराना राइट से गिवन है तो नया रैंक भी राइट से ही देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते लेफ्ट वाले का राइट कर दिया और राइट वाले का लेफ्ट कर दिया। अगर वो क्वेश्चन में राइट कर देते हैं और वो टोटल पूछते हैं तो याद रखिएगा आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, बताया नहीं जा सकता। यहाँ पर कभी भी लेफ्ट वाले का राइट कर दें, राइट वाले लेफ्ट कर दें तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। इस रीजन से हमेशा यहाँ पे जो पुराना रैंक है लेफ्ट से, तो नया रैंक भी लेफ्ट से ही दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ सोनिया फ्रॉम राइट साइड। सोनिया का दाएं ओर से नया स्थान क्या है? ये तो पुराना स्थान था। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मैं एक पर्टिकुलर तरीका सिखा रहा हूं, उसको ऑलवेज इंप्लीमेंट कीजिएगा, फिर वो क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट करें ऑलवेज आपसे हो ही जाएगा। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर मोहित का ओल्ड रैंक क्या है, ठीक है, ओल्ड रैंक लिख रहा हूं मैं, समझाने के लिए इतना विस्तार से लिख रहा हूं। मोहित का ओल्ड रैंक दिया है, ये है मोहित, और उसके बाद ओल्ड रैंक दिया है किसका? सोनिया का, ठीक। मोहित का ओल्ड रैंक दिया है पहले लेफ्ट साइड से, कितना? 14th। उसके बाद सोनिया का दिया है ओल्ड रैंक राइट साइड से और ये दिया गया है हमें 24th। इतना तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, मोहित का लेफ्ट साइड से जब 14th रैंक है और सोनिया का राइट साइड से जब 24th रैंक है, तो जब मेरे पास टोटल आ गया है 41, जब टोटल आ गया है 41, तो जिसका लेफ्ट राइट से रैंक गिवन है उसका मैं राइट साइड से निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ टोटल, और जिसका राइट साइड से गिवन है उसका रैंक मैं लेफ्ट साइड से निकाल सकता हूं टोटल की मदद से। अब मैं जानता हूं कि अगर एक रैंक लेफ्ट साइड से दिया है और दूसरी तरफ से निकालना है तो टोटल में +1 करो, हो गया 42, और दिया गया रैंक माइनस करो, तो इस पर्सन का राइट साइड से नया रैंक क्या आ जाएगा? 42 माइनस 14, 42 माइनस 14 करेंगे कितना हो जाएगा? 28th, ठीक है। अब जिस पर्सन का राइट साइड से रैंक दिया है, इसका लेफ्ट साइड से पता कर लेते हैं। तो 42 पता है ना, 42 क्यों? क्योंकि एक जोड़ा टोटल में और इसे माइनस करना है। तो 42 में से मैंने 24th माइनस किया तो इसका लेफ्ट साइड से रैंक आ गया 18th। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? जिसका लेफ्ट से पता था उसका राइट से पता कर लिया, जिसका राइट से गिवन था उसका लेफ्ट से पता कर लिया विद द हेल्प ऑफ टोटल। अब आप ध्यान से देखो, ये जो दोनों रैंक हैं ये है मोहित के पुराने रैंक, और ये जो दोनों रैंक हैं ये है सोनिया के पुराने रैंक। जब इन्होंने अपनी सीटें नहीं बदली थी, ये अपनी ही सीट पर बैठे थे, तो उस समय मोहित का लेफ्ट से 14th, राइट से 28th था, और इसका रैंक राइट से 24th और लेफ्ट से 18th था। अब सोनिया उठ के गई मोहित की जगह पे, ठीक, और ये मोहित उठ के गया सोनिया की जगह पे। तो सीधी बात है, जब मोहित उठ के सोनिया की चेयर पे गया तो ये बन गए मोहित के नए रैंक, और जब सोनिया उठ के मोहित की जगह पे गई तो ये बन गए सोनिया के नए रैंक। क्वेश्चन खत्म। अब वो जो चाहे वो पूछे, हो ही जाएगा। आपके सामने मोहित के ये दोनों हो गए पुराने रैंक, और यहाँ पे जब आया तो ये दोनों हो गए नए रैंक, और वैसे ही सोनिया के ये दोनों हो गए पुराने रैंक, और जब सोनिया उठ के मोहित की जगह पे गई तो ये दोनों हो गए सोनिया के नए रैंक। हमसे पूछा गया था कि नया रैंक क्या है सोनिया का राइट साइड से, तो सोनिया के ये दोनों रैंक हैं पुराने, तो सोनिया के नए रैंक हैं लेफ्ट से 14th और राइट से 28th। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सोनिया का राइट साइड से नया रैंक है 28th। ये क्वेश्चन क्लियर है? अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को देख लो,
समझ लो, वीडियो को वापस से रिपीट कर लो, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा वो डेफिनेटली इस तरीके से हो ही जाएगा। आई होप इसमें जो भी चीज़ें शामिल हैं मैंने सब कवर करा दी। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ जल्दी से इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। इस बार कहा है कि एक रो में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, एक रो में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं। एक लड़का है ए जिसका चलो लेफ्ट साइड से बोलता हूँ, जिसका लेफ्ट साइड से रैंक गिवन है 16th, और एक लड़का है बी जिसका राइट साइड से रैंक गिवन है सपोज 20th, ठीक है। फिर इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की, ये क्वेश्चन में मेंशन है। फिर न्यू रैंक दिया गया, न्यू रैंक ऑफ बी। अब मुझे नया रैंक देना है बी का, तो मैं कहां से दूंगा? पुराना रैंक राइट से था ना, तो नया रैंक भी राइट से ही दूंगा। रीजन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। नया रैंक दिया है बी का राइट साइड से 26th, और सेम क्वेश्चन है, टोटल पूछा है और बाकी किसी की पोजीशन ओल्ड रैंक पूछा है, किसी का न्यू रैंक पूछा है। अब हम क्या करेंगे? टोटल मैंने आपको सिखाया था कि टोटल के लिए जिस भी इंसान का नया रैंक दिया है, बी का दिया गया है नया रैंक 26, तो उसको लिखेंगे 26, और बी के अलावा जो दूसरा इंसान शामिल है, ए है दूसरा इंसान, उसके रैंक को लिखेंगे प्लस किया 16, और इन दोनों को जोड़ के -1 किया, तो ये अगेन इत्तेफाक से 41 आया, ठीक है। मैंने वैल्यूज़ तो रेंडम ली थी, बट ये फिर से 41 ही आ गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दें। अब मैं जानता हूँ कि मुझे टोटल स्टूडेंट पता चल गए कि 41 हैं। अब ये जो रैंक थे, ए का लेफ्ट से, बी का राइट से, ये ओल्ड रैंक थे, तो मैं जिसका लेफ्ट से गिवन था उसका राइट से पता कर लेता हूँ, और जिसका राइट से गिवन था उसका लेफ्ट से पता कर लेता हूँ, ठीक। मैंने इसमें एक जोड़ा 42 - 16, तो ये हो गया 42 - 16, ये हो गया 26th, और 42 - 20th ये हो गया 22nd। हो गया, क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन इंटरचेंज वाला आएगा, तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा। जनरली वो सिर्फ टोटल पूछते हैं आपसे, और टोटल के अलावा वो ओल्ड रैंक न्यू रैंक पूछते हैं। तो टोटल पता कर लेना, हार्डली 2 सेकंड्स लगेंगे टोटल पता करने में, और टोटल पता करने के बाद वो कुछ भी पूछे, नया रैंक पुराना रैंक, आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। जिसका भी लेफ्ट से गिवन है उसका राइट से पता कर लो, जिसका राइट से गिवन है उसका लेफ्ट से पता कर लो। तो ये जो सामने ए के सामने जो ए के रैंक लिखे हैं ये हो गए ओल्ड रैंक, और बी के सामने जो रैंक लिखे हैं ये हो गए बी के ओल्ड रैंक। बी उठ के गया इसकी चेयर पे, तो ये दोनों रैंक बन गए बी के नए, और ए उठ के गया इसकी चेयर पे, तो ये दोनों रैंक बन गए ए के नए। अब हमसे पूछा गया कि ए का पुराना रैंक क्या है राइट से, तो पुराना रैंक है ए का राइट से 26th। इसी ए का लेफ्ट साइड से नया रैंक क्या है, तो इसका लेफ्ट साइड से नया रैंक है 22। मुझसे बोला गया बी का नया रैंक क्या है राइट साइड से, बी का नया रैंक है राइट साइड से 26, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी था। ऑलवेज जस्टिफाई करेगा, जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट हमारा 100% क्लियर है, 100% करेक्ट है। सो ये है हमारा टाइप 2। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। जब भी क्वेश्चन आएगा इंटरचेंज वाला, तो बिल्कुल इस तरीके से आएगा, सीधा जो तरीके सिखाए हैं, ट्रिक सिखाए हैं, इम्प्लीमेंट कीजिएगा और आंसर निकालिएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सबसे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप पे, दैट इज़ टाइप 3। सो ये है हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप शुरू करने से पहले जल्दी से एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखो हम जानते हैं कि एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी की डेट्स आ गई हैं 15 दिसंबर, और हमारा यूपीएसआई का भी एग्जाम आ रहा है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी आ रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपने किसी एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं। सो पूछते हैं कि सर हमारे एग्जाम तक क्या ये टॉपिक कवर हो जाएगा, क्या ये टॉपिक कवर हो जाएगा। देखो बच्चों, आप सबको मैं बता दूँ कि नवंबर तक हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं नवंबर एंडिंग तक, ठीक है। बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, अक्टूबर में लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते में 3 से 4 लाइव क्लासेस लिया करूंगा। लंबी लंबी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, काफ़ी कंटेंट एक ही क्लास में कवर हो जाया करेगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, ये वो टॉपिक्स हैं जो इन सारे एग्जाम से बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैं डेफिनेटली तब तक कवर करा दूंगा। सो आप रिलैक्स रहिए, ठीक है। हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड टाइप। देखो ये जो थर्ड टाइप है ना, इसकी खास बात ये है कि कभी भी अगर
कभी भी अगर किसी एग्जामिनर से कहा जाता है कि टफ क्वेश्चन बनाइए रैंकिंग चैप्टर का जो बहुत कम बच्चों से हो या सिर्फ उन्हीं बच्चों से हो जिन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, तो वो जो एग्जामिनर होगा वो टाइप 1 से नहीं बना सकता क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कंटेंट नहीं है टफ करने के लिए। टाइप 2 से नहीं बना सकता क्योंकि उसमें भी फिक्स्ड पैटर्न है। वो ऑलवेज टाइप 3 का यूज़ करेगा क्वेश्चंस को टफ करने के लिए, ट्रिकी बनाने के लिए, या फिर उस लेवल के क्वेश्चन तैयार करने के लिए जो बहुत कम बच्चों से हो पाए। सो मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दें। बोला गया है कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रेंथ दे दी है। उसके बाद कहा गया है राज गॉट 38th रैंक फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, राज का रैंक हमें बता दिया गया है, फ्रंट से कितना रैंक है, 38th। फिर कहा गया है वरुण इज 9 प्लेसेस अहेड। देखो मैंने रेड पेन से लिखा है ताकि आपको मैं डिस्टिंग्विश करके बता पाऊं। जो वरुण है वो 9 स्थान आगे है राज से, अहेड मतलब आगे, और टीना इज 28 प्लेसेस बिहाइंड वरुण। ये जो वरुण है वो खुद 9 स्थान आगे है राज से, और ये जो टीना है ये 28 स्थान पीछे है किससे, वरुण से। बिहाइंड का मतलब हिंदी में होता है पीछे, और अहेड का मतलब हिंदी में होता है आगे। ये यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी लैंग्वेज आएगी, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाएगा, ऑलवेज अहेड बिहाइंड ये वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे। कहीं पे भी अहेड बिहाइंड वर्ड्स देखने मिले तो समझ जाना वो इस टाइप का क्वेश्चन है, और उसको उस तरीके से कीजिएगा जो मैं सिखाने वाला हूं यहाँ पे शॉर्टकट्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड द रैंक ऑफ टीना फ्रॉम बैक साइड ऑफ अ क्लास एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन राज एंड टीना। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपका माइंड सेटअप करूंगा, मैं आपको एक टेक्निक कह लो या फिर एक तरीका कह लो इन क्वेश्चंस को करने का, वो सिखाऊंगा। उसको मेमोराइज कर लीजिएगा परमानेंटली फॉर एवर, जब तक भी आप नहीं बन जाते वो ऑफिसर जो आप बनना चाहते हैं, और उसके बाद उसके तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को। सो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सपोज ये है एक पर्सन। ठीक है, अभी मुझे इसके रैंक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही मुझे इसका रैंक फ्रंट से पता है, ना ही मुझे इसका रैंक बैक से पता है। पर मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ रैंकिंग की भाषा में, ऑलवेज मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, यहाँ रैंकिंग की भाषा में इस पूरी धरती पर इस इंसान के कोई भी पर्सन, वस्तु, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कोई भी चीज अगर वो अहेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड है। इसके रैंक से फर्क नहीं पड़ता, इसका रैंक कहाँ से कुछ भी दे दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इस इंसान के कोई भी पर्सन आगे है, कोई भी चीज़ इसके आगे रखी है, तो वो ऑलवेज लेफ्ट साइड है। अहेड का मतलब हमेशा लेफ्ट साइड, अहेड का मतलब होता है आगे, और आगे का मतलब कंपल्सरी लेफ्ट। और वैसे ही इस धरती पे जो भी चीज़ें इसके बिहाइंड हैं, जो भी चीज़ें इसके बिहाइंड हैं वो हैं कंपल्सरी राइट साइड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और पीछे का मतलब होता है राइट साइड। अभी तक मैंने इसका रैंक तो नहीं दिया ना, फिर से मैं बता रहा हूँ, इससे फर्क ही नहीं पड़ता रैंक इसका कहीं से भी हो। अहेड का मतलब लेफ्ट होता है, बिहाइंड का मतलब राइट होता है। अब ध्यान से देखो, इसके रैंक के मुताबिक हमें देखना पड़ेगा कि किस तरफ मुझे एडिशन करना है और किस तरफ सब्ट्रैक्ट। सपोज अगर इसका रैंक फ्रंट से दिया है, सपोज अगर इसका रैंक फ्रंट यानी लेफ्ट साइड से दिया है, तो ये चीज़ ऑब्वियस है ना कि अगर मैं इसी की डायरेक्शन में जाऊंगा तो इसके रैंक में बढ़ोतरी होगी, ऐड करना पड़ेगा, और अगर मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगा तो इसके रैंक में सब्ट्रैक्ट होगा, कटौती होगी। अब आप देखो, अगर इसका रैंक लेफ्ट साइड से 10th है तो इस तरफ जाऊंगा तो 11, 12, 13, 14, 15 बढ़ रहा है ना, रैंक एडिशन हो रहा है। और इस तरफ आऊंगा तो यहाँ होगा 9, 8, 7 से कम हो रहा है ना, माइनस हो रहा है। वैसे ही बच्चों, अगर सेम इसी पर्सन का रैंक मैं राइट साइड से देता हूं, ठीक है, राइट साइड से अगर इसका रैंक देता हूं तो इस बार इसी की डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्लस होगा कि नहीं, और इसके अगेंस्ट जाऊंगा तो माइनस होगा। सीधी बात है। देखो, जिस तरफ से रैंक दिया है उसी के डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्लस होगा, उसके अगेंस्ट जाऊंगा तो माइनस होगा। पर अहेड का मतलब तो यही है, अहेड का मतलब तो लेफ्ट साइड ही है। यहाँ पे ये भी अहेड है, ये भी अहेड है। फर्क इतना है कि जब लेफ्ट से रैंक दिया है तो अहेड माइनस होता है, बिहाइंड प्लस होता है, और जब राइट साइड से रैंक दिया है तो अहेड प्लस होता है, बिहाइंड माइनस होता है। इतना क्लियर है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ए है, ये जो ए है इसका रैंक नहीं पता, पर ये है 8
प्लेसेस अहेड ऑफ सी। ये जो बी है इसका भी रैंक नहीं पता, पर ये है 10 प्लेसेस बिहाइंड सी। ठीक है, अब ये जो सी है, इस सी का रैंक दिया है लेफ्ट साइड से मुझे 2, 5, 25। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो सी है इसका रैंक दिया है लेफ्ट साइड से 25। ये हो गया सी। अब मैं जानता हूं कि अहेड तो सिर्फ इस तरफ होता है और बिहाइंड तो सिर्फ इस तरफ होता है। आप इस सिनेरियो को ध्यान से देखो, जब मैं इस तरफ आऊँगा, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 25, फिर यहाँ जाऊँगा 26 27 28, यहाँ पे एडिशन होगा, सीधी बात है। पीछे आऊँगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो कौन अहेड है कौन बिहाइंड है। जो ए है वो 8 प्लेसेस अहेड है, यानी यहाँ कहीं होगा लेफ्ट साइड ए, और जो बी है वो होगा राइट साइड। ए के लिए प्लस करो या माइनस, एरो के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो माइनस करूँगा। 25 में से 8 माइनस किए, ये आ गया 17th रैंक ए का। कहाँ से? लेफ्ट साइड से, क्योंकि जब ये लेफ्ट से था तो ये भी लेफ्ट से ही आएगा। और यहाँ पे देखो बी जो है वो 10 प्लेसेस बिहाइंड है सी के, इसके आगे जाऊंगा इस तरफ, तो यहाँ पर प्लस करूंगा, तो यहाँ पे मैं 10 प्लस कर देता हूँ, तो ये रैंक आया 35th बी का लेफ्ट साइड से। ये है कंसेप्ट, इसको ध्यान से देख लो। अगर ये समझ में आ गया तो समझो पूरा रैंकिंग समझ में आ गया, समझो सारे टफ क्वेश्चंस रैंकिंग के समझ में आ गए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है। अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। फिर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला गया है कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60। राज का रैंक दिया है 38 फ्रॉम फ्रंट। इस बार राज का रैंक भी मुझे फ्रंट से दिया है, थोड़ा बड़ा बनाया तो एरो। ठीक है, ये है 38th रैंक, ये है आर फॉर राज, और दिया गया है लेफ्ट साइड से। अब देखते हैं कौन इसके अहेड है कौन इसके बिहाइंड। जो भी अहेड है वो इस तरफ और जो बिहाइंड है वो इस तरफ। इस बार अहेड के लिए माइनस और बिहाइंड के लिए प्लस। तो मैंने देखा वरुण इज 9 प्लेसेस अहेड ऑफ राज, तो वरुण इस तरफ है 9 प्लेसेस, अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस करेंगे 9, तो ये आया 29th। 38 माइनस 9 29th आया। वरुण का स्थान कहाँ से? लेफ्ट साइड से। उसके आगे देखो, टीना इज 28 प्लेसेस बिहाइंड वरुण, राज से नहीं वरुण से। बिहाइंड का मतलब होता है इस ओर जाना। अब इसी की डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये प्लस होगा। कितनी बिहाइंड है? 28। 29 में प्लस करेंगे 28, तो ये आ गया 57th रैंक। किसका? ये आ गया 57th रैंक टीना का। कहाँ से? लेफ्ट से, क्योंकि ये लेफ्ट से था तो इसके इस तरफ जाएंगे तो भी लेफ्ट मिलेगा, इसके इस तरफ जाएंगे तो भी रैंक लेफ्ट से मिलेगा। सो यहाँ पर 3 स्टूडेंट शामिल थे, राज, वरुण और टीना। तीनों के रैंक मुझे मिल गए लेफ्ट से 29, लेफ्ट से 38, लेफ्ट से 57। अब मैं जिसका चाहे राइट से पता कर सकता हूं क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ मेरे पास गिवन है। सो मुझसे बोला गया है कि फाइंड द रैंक ऑफ टीना फ्रॉम बैक साइड। बैक साइड का मतलब राइट साइड इन द क्लास। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है 60, इसमें +1 किया, ये हुआ 61। हमें लेफ्ट से पता है 57, 61 में से माइनस किया 57, इसका मतलब शी गॉट 4th रैंक फ्रॉम बैक साइड ऑफ अ क्लास। उसके बाद हमसे बोला गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन राज एंड टीना। राज और टीना के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं? देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूं आपसे 8 और 15 के बीच में कितने डिजिट आते हैं, तो 15 माइनस 8 होता है 7। तो ये डिफरेंस है 7 पर, बीच में बताने हैं तो बीच में होंगे 6। तो ये जो 7 आया ना उसमें से एक और कम कर दो। जैसे मैं बोलता हूँ 5 और 10 के बीच में कितने डिजिट आते हैं, तो 6, 7, 8, 9, 4 ही डिजिट आते हैं। जल्दी कैसे करेंगे? 10 माइनस 5 5, एक और -1 करो तो बीच में आते हैं 4। तो वैसे ही कोई बोलता है 57 और 38 के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो 57 माइनस 38 19, एक और माइनस करो तो यानी 18 स्टूडेंट्स बैठे हैं राज और टीना के बीच में। ये हो गया बच्चों पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ध्यान से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो का। ये है कंसेप्ट, सब कुछ यही है। ये एरो,
इस इंसान के हमेशा इस तरफ वाला अहेड है और इस तरफ वाला बिहाइंड है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बच्चों, इस तरीके से आपको कहीं पर भी नहीं समझाया गया होगा रैंकिंग में अहेड बिहाइंड का कंसेप्ट। कई जगहों पे तो गलत भी बताया गया है, ट्रस्ट मी। कई जगहों पे बोला गया है कि जिस तरफ का रैंक दिया है उसी की डायरेक्शन में जाओगे तो अहेड कहलाएगा, उसके अगेंस्ट जाओगे तो बिहाइंड कहलाएगा। जी नहीं, एरो के मुताबिक, रैंक के मुताबिक प्लस माइनस चेंज होते हैं, बट अहेड बिहाइंड का मीनिंग चेंज नहीं होता। अहेड मीन्स कंपल्सरी लेफ्ट, बिहाइंड मीन्स कंपल्सरी राइट, और यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं हम गिवन रैंक्स के अकॉर्डिंग। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस पे बेस्ड एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बता दूं ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है इन अ रो ऑफ गर्ल्स तान्या इज 17 प्लेसेस अहेड ऑफ दीक्षा। तान्या 17 स्थान आगे है दीक्षा से, और दीक्षा खुद, ये जो हु होता है साथ वाले पर्सन के लिए होता है, दीक्षा हु गॉट 21st रैंक फ्रॉम बैक साइड ऑफ अ रो। हिंदी में सुनिए, तान्या दीक्षा से 17 स्थान आगे है और दीक्षा खुद अंत से 21वें स्थान पर है। उसके बाद बोला गया है इफ अंजू हु इज 6 प्लेसेस बिहाइंड तान्या। ये जो अंजू है जो कि खुद 6 स्थान पीछे है तान्या से, अगर उसका फ्रंट से, सामने से 24वां स्थान है पंक्ति में, तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं। क्वेश्चन क्लियर है। अब इसको हम जैसे जैसे लैंग्वेज दी गई है वैसे वैसे इंप्लीमेंट करके आंसर तक पहुंचेंगे। सबसे पहले कहा है तान्या इज 17 प्लेसेस अहेड ऑफ दीक्षा हु गॉट 21st रैंक फ्रॉम बैक साइड ऑफ अ रो। सबसे पहले मैं किसका रैंक दिया है? दीक्षा का रैंक दिया है। कहां से? 21st रैंक दिया है बैक साइड ऑफ अ रो से। दीक्षा का रैंक दिया है हमें बैक साइड ऑफ अ रो से 21st। ये हो गया राइट साइड से 21st रैंक दीक्षा का, डी फॉर दीक्षा। उसके बाद देखो ये जो तान्या है ना, तान्या इज 17 प्लेसेस अहेड ऑफ दीक्षा। अब आप ध्यान से देखें, सिनेरियो मैंने बनाया हुआ है पहले का ही। यहाँ पर अहेड तो इसी तरफ है, इसका मतलब कंपल्सरी ये जो तान्या है ये बैठी तो इसके लेफ्ट साइड है, उसके बैठी या फिर है तो इसी तरफ। उसके बाद देखो बोला गया है यहाँ पे राइट साइड से जब मैं रैंक देता हूं तो इस तरफ जाने के लिए प्लस होगा, उसी की डायरेक्शन में अगेंस्ट जाने के लिए माइनस। इससे पहले क्वेश्चन में जो सिनेरियो था वो ये वाला लग रहा था, इस क्वेश्चन में जो सिनेरियो वो ये लग रहा है। देखो दीक्षा के अहेड कितनी है? तान्या 17 प्लेसेस। तो जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा 17, 21 में 17 प्लस हुआ तो ये आ गया 38th रैंक, टी फॉर तान्या। कहाँ से? राइट साइड से, क्योंकि ये राइट से था तो ये भी कहाँ से मिलेगा? राइट साइड से। उसके बाद आगे देखो, तान्या बन गई 38th राइट से, दीक्षा बन गई 21st राइट से। फिर बोला गया अंजू हु इज 6 प्लेसेस बिहाइंड तान्या। ये जो अंजू है ये 6 स्थान पीछे है किसके? तान्या के। ये है तान्या। हम जानते हैं बिहाइंड का मतलब होता है इस तरफ जाना। 38 में से कितना माइनस करूंगा? अगेंस्ट जाऊंगा तो 6 माइनस करूंगा। 38 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पर ये जो रैंक है ये रैंक हो गया हमारा अंजू का 38 माइनस 6 32nd, 32वां स्थान। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये जो 17 प्लस किए हैं ये किए हैं मैंने तान्या के लिए प्लस, ठीक है। ये जो 17 प्लस किए हैं तान्या के लिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये प्लस 17 किए थे तान्या के लिए, फिर तान्या हो गई 38th रैंक पे राइट साइड से, और उसके बाद अंजू है 6 स्थान पीछे तान्या से, तो पीछे का मतलब इस तरफ जाएंगे तो -6 32वां। अब आप ध्यान से देखो, राइट साइड से तीनों लड़कियों के रैंक पता चल गए। दीक्षा का राइट साइड से 21, अंजू का राइट साइड से 32, तान्या का राइट साइड से 38। अगर इनमें से एक भी पर्सन का रैंक लेफ्ट साइड से मिल जाए तो मुझे टोटल पता चल जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बताया गया है इस अंजू के बारे में कि जो अंजू है जो खुद 6 स्थान पीछे है तान्या से, उसका फ्रंट से रैंक है 24th। ये रही अंजू। इस अंजू का राइट साइड से रैंक गिवन हमने निकाला, गिवन नहीं था 32nd, ये आया 32, और लेफ्ट साइड से गिवन है 24th,
इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने बताया था 2 रैंक गिवन होते हैं किसी भी पर्सन के या किसी चीज़ के, तो उन दोनों रैंकों को जोड़ो और जिस भी चीज़ में वो रैंक गिवन है -1 कर दो, आपको टोटल मिल जाएगा। इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये आया 56 -1 किया 55। इसका मतलब देयर आर 55 गर्ल्स इन द रो। इस पंक्ति में कुल 55 लड़कियां बैठी हैं। क्लियर है इतना क्वेश्चन? सो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर रैंकिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जिस भी एग्जाम में आपको रीजनिंग देखने मिलेगी उस एग्जाम में आपको रैंकिंग के क्वेश्चंस भी पक्का देखने मिलेंगे। मैंने आपको पूरा समझाया है और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरी गारंटी है इस तरीके से रैंकिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैंने समझाया है और सिखाया है। मैंने पहले पूरा बेसिक कवर किया आपको पिछली क्लास में, फिर मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाया जिसमें मैक्सिमम पढ़ाया, मिनिमम पढ़ाया, टोटल स्टूडेंट कैसे पता करने हैं, कौन सी वेराइटीज़ होती हैं, कौन से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। फिर आज की क्लास में मैंने टाइप 2 पढ़ाया आपको, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 लोग होते हैं, अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ओल्ड रैंक न्यू रैंक के और किन तरीकों से उन्हें सॉल्व करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको थर्ड पार्ट पढ़ाया ये वाला, जिसमें अहेड बिहाइंड वर्ड आपको मेंशन होंगे और इन्हीं से क्वेश्चंस को टफ किया जाएगा। आप अच्छे ढंग से घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको अपने टेलीग्राम के रीजनिंग डिस्कशन ग्रुप पे क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा इसके अच्छे, और आपको कोई डाउट आएंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ ये जो पिक्चर है ना, ये बेसिकली आपको याद रखनी है, इसको अच्छे ढंग से मेमोराइज कर लो, संभालो अपने अंदर कि किस केस में प्लस करना है, किस केस में माइनस करना है। अहेड का मतलब पक्का लेफ्ट है, बिहाइंड का मतलब पक्का राइट है। सो बच्चों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको पेड क्लासेस में भी इतने ढंग से नहीं मिलेंगी जैसे मैं फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पे। और मैं कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला कोई भी कि ये क्लासेस ले लो, यहाँ पे मेरा पेड कोर्स लॉन्च कर लो। मैं सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, तो एटलीस्ट सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो भी आपको अच्छा लगे वो करें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।